उठ के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा है, LIC का, आपका पैसा उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी। டெல்லியில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை நோக்கி பேரணியாக செல்கின்றனர். அதானி குழும முறைகேடு தொடர்பாக கூட்டுக்குழு விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தி அவர்கள் இந்த பேரணியை முன்னெடுத்து செல்கின்றனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.